हेलो गाइस, वेलकम टू एक्जिटो पॉइंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैप्स। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, वो भी 6 क्लास की। तो इसमें मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, लेकिन ग्लोब की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। उसके एडवांटेजेस तो बहुत है, बट उसकी लिमिटेशंस ये है कि हम ग्लोब पे सिर्फ और सिर्फ बड़े इलाके को दिखा सकते हैं। बट अगर हमें छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करनी है, फिर उसके बारे में पढ़ना है, जैसे किसी स्टेट के बारे में पढ़ना है, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, या फिर किसी टाउन के बारे में पढ़ना है, हम उसको ग्लोब पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोब पे एक लिमिटेड स्पेस हमारे पास होता है। तो अगर हमें उनके बारे में पढ़ना है, तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे मैप्स। सो मैप क्या होता है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मतलब मैप क्या है? वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का? अर्थ के किसी भी पार्ट का अगर हम एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। हमें पता है कि मैप जो है वो हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल है। जैसे कि मैप पे हम स्मॉल एरियाज को आराम से दिखा सकते हैं। एंड अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। मतलब अगर एक छोटा सा मैप अगर हमने किसी प्लेस का बनाया है ना, तो वो इतनी इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकता है जितनी कि एक बड़ी बुक कंटेन कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैप पे आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अगर हम बहुत सारे मैप को मिला देंगे, एक मैप की एक, जैसे मान लो अगर हमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है, तो साउथ अफ्रीका के पूरे मैप, उसको मैप पे ड्रॉ करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको मैप पे बना सकते हैं। वहां पे कितने रिवर्स हैं और कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, कितने फॉरेस्ट हैं, कितने स्टेट वहां पे स्टेट है, और उन सब स्टेट की क्या कैपिटल है, ये हम सब बना सकते हैं। और सारे मैप्स को अगर हम एक साथ कलेक्ट कर देंगे, यानी एक साथ मिला देंगे, तो वो टुगेदर मतलब मिलके क्या बनाते हैं? वो हमारे बना लेते हैं एटलस। अब अगर हम मैप देखें, तो जो मैप होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। जो पहला है वो है फिजिकल मैप, और जो दूसरा है वो है पॉलिटिकल, एंड द थर्ड वन इज थेमेटिक मैप्स। अगर मैं फिजिकल मैप्स की बात करूं, जैसे नाम ही बता रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। जैसे मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, जो भी अर्थ पे हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे माउंटेन हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियन है। ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स है, यानी फिजिकल रिलीफ है, वो सबको हम इस मैप में शो करते हैं। यानी आपने कुछ मैप देखे होंगे, एटलस में जब आप खोलते हो तो आपको इंडिया के 2 मैप दिखाई देते हैं। एक में सिर्फ हमारे स्टेट्स मेंशन होते हैं, उनकी कैपिटल मेंशन होती है, या फिर किस स्टेट में कौन कौन सी जगह है, जो भी इंपॉर्टेंट जगह होती है वो मेंशन होती है। बट जो एक एक साइड में, जो दूसरा साइड में जो हमारा इंडिया का मैप होता है, उसमें कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, या फिर कौन से घाट्स कहाँ पर हैं, और माउंटेन पीक्स के बारे में लिखा होता है। तो अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें, तो वो हम शो करते हैं फिजिकल मैप में। जो हमारा नेक्स्ट मैप है वो है पॉलिटिकल मैप। अगर मैं पॉलिटिकल मैप की बात करूं, तो जैसे नाम ही शो कर रहा है पॉलिटिकल मैप, इट मींस हम जितनी भी सिटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, विलेज होते हैं, टाउन होते हैं, कंट्री होती है, उनकी कैपिटल्स होती हैं, उन सब को जिस मैप पे शो करते हैं वो होते हैं हमारे पॉलिटिकल मैप। अगला जो मैप है वो है हमारे थेमेटिक मैप्स। सो सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी रोड कहाँ से कौन सा रोड जा रहा है, किस जगह पे कितनी रेनफॉल होती है, वहां का फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंडस्ट्रीज कैसी है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो जो ऐसे मैप होते हैं उनको हम बोलते हैं थेमेटिक मैप्स। अब जो मैप्स है उनमें जब हम भी मैप्स बनाते हैं, यानी जो भी मैप बनाएंगे, उस मैप को बनाने के लिए हमें जो 4 चीजों का ध्यान देना पड़ता है, वो मतलब जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जिन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है, वो है हमारे डिस्टेंस, द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शन एंड सिंबल। यानी इन 3 चीज के बिना मैप नहीं बना सकते। मतलब कहते हैं ना, मेजरमेंट जरूरी होता है हर चीज के लिए। वैसे ही मैप बनाने के लिए इन 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो जब भी हम मैप को ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वर्ल्ड बहुत बड़ा है, उस पूरे बड़े से वर्ल्ड को एक छोटे से पेपर की शीट पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है अब वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? मान लो मुझे अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखानी है, तो मैं 100 किलोमीटर का मैप थोड़ा ना बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। उस 100 किलोमीटर के मैप को मुझे छोटा करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ मैप में, अगर 1 सेंटीमीटर लिया है मैंने, तो मैं उस 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर के इक्वल दिखा सकती हूँ। तो इससे क्या होगा? मेरा मैप छोटा ही रहेगा, लेकिन बड़े से इलाके को मैं छोटे से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये होता है डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जो हमारा वो होता है रिडक्शन, यानी जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी वो रिड्यूस होके कम हो जाती है। अब ये भी पॉसिबल है कि कुछ छोटी डिस्टेंस होती है, स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ऑन लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर, मैंने बताया आपको 1 सेंटीमीटर तो सिर्फ मैप पे थी ना, रियल में थोड़ी ना 1 सेंटीमीटर होगी। रियल में तो कितनी है वो? 100 किलोमीटर।
सो इसको हम बोलते हैं स्केल। अब स्केल का रेशियो क्या होता है? स्केल का रेशियो होता है, मतलब स्केल जो होता है वो रेशियो होता है हमारे एक्चुअल डिस्टेंस का और जो हमने मैप पे शो करी है उस डिस्टेंस का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर लिया है तो रियल में तो वो 5 किलोमीटर होगा, लेकिन मेरे मैप में वो क्या शो करेगा? 1 सेंटीमीटर। अब मैप भी जो होते हैं ना, मतलब 2 स्केल के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैप एंड द सेकंड वन इज लार्ज स्केल मैप। अगर मैं स्मॉल स्केल मैप की बात करूं तो आप तो ये सोच रहे होंगे ना, ये तो स्मॉल स्केल है। स्मॉल स्केल मतलब छोटी सी जगह का मैप बना रहे हो और वो स्मॉल स्केल हो गया। और लार्ज स्केल दे रखा है, इसका मतलब ये कि बड़ी सी जगह का मैप बना रहे हो, जैसे मान लो साउथ अमेरिका का मैप बना रहे हो, पूरी इंडिया का मैप बना रहे हो, तो वो लार्ज स्केल मैप हो गया। लेकिन ये गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा है। मतलब स्मॉल स्केल मैप जो होते हैं वो ज्यादा डिस्टेंस के जो इलाके होते हैं, यानी जो हमारी ज्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके जो बड़ा डिस्टेंस दिखाने के लिए हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल मैप। इट मींस मैं अगर 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ या फिर 5 सेंटीमीटर अपने मैप पे ले रही हूँ, तो अगर आप उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जाके देखोगे ना तो 500 किलोमीटर होगा। तो ऐसे मैप जिनमें हम जो बिगर इलाका होता है या फिर जो मतलब मोर डिस्टेंस होता है, अगर हम मोर डिस्टेंस को दिखाएं मैप पे, तो हम उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, जो छोटे छोटे इलाके होते हैं लाइक विलेज, टाउन या फिर किसी शॉप, मतलब बहुत सारी शॉप है, मार्केट का अगर मुझे मैप बनाना है तो वहां पे क्या होगा, छोटी सी डिस्टेंस होगी। तो अगर हम छोटी डिस्टेंस को दिखाएंगे तो उस छोटी सी डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमारी स्केल ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी हमें, तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। देखो नाम बिल्कुल अपोजिट है ना, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारे डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, आपने मुझसे पूछा बताओ मेरा तुम्हारा स्कूल कहाँ है, मैंने बोला ईस्ट डायरेक्शन में, बट एक्चुअल में वो स्कूल कहाँ था? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे? आप तो वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओगे ना, वेस्ट में तो जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चीज की लोकेशन बताने में। इसलिए डायरेक्शन जो है यहाँ मैप बनाने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो डायरेक्शन जो होती है हमारी 4 होती है, ये तो पता ही होगा, सभी को पता होगा। वैसे बचपन में हम इतना ध्यान नहीं देते थे इन सब चीजों पे। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है इस तरफ, ये हमारी वेस्ट है इधर, और इधर हमारी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ डायरेक्शन। सो ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शन है, तो हमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी को अब अगर मैं ऊपर की बात करूं, ये वाली जो जैसे आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, ये क्या दिखा रहा है? ये लाइन शो कर रही है कि ये ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन पता चल जाए, बाकी की 4 अपने आप ही पता चल जाएंगी। अगर ये नॉर्थ है तो नीचे वाला साउथ होगा, इसके इस साइड ईस्ट होगा, और इस साइड वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक डायरेक्शन पता है तो आप बाकी की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो हमारी मेजर 4 डायरेक्शन होती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इन 4 डायरेक्शन के अलावा हमारी 4 और एडिशनल डायरेक्शन होती हैं। वैसे जो हमारी 4 मेन डायरेक्शन है उनको बोलते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। जो बाकी की 4 हैं, जैसे कि हमारा ये नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये भी हमारी 4 डायरेक्शंस होती है। इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। समझ में आया आपको? सो ये बाकी की 4 और डायरेक्शन होती है, यानी टोटल मिला के देखो तो हमारी कितनी डायरेक्शन होती है? 8 डायरेक्शन होती है। सो हम किसी भी प्लेस को जो फाइंड करते हैं वो किससे करते हैं? डायरेक्शन से। और एक और चीज है जो हमारे डायरेक्शन फाइंड करवाने में हेल्प करता है, वो है हमारी कंपास। जैसे अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो तो फॉरेस्ट में थोड़ा ना देखोगे अरे ये तो मैं ये नॉर्थ है ये साउथ है। अगर आप खो गए मान लो तो फिर क्या यूज करोगे जाने के लिए? तो फिर आप क्या यूज करोगे? कंपास यूज करोगे। आप कंपास के नीडल से आप कहाँ पहुंच सकते हो? मतलब नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, और एक डायरेक्शन पता चल जाए तो बाकी की डायरेक्शन अपने आप खोज सकते हो। अगला जो मेन कंपोनेंट है वो है सिंबल्स। अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, जैसे यहाँ तो सिंबल दे नहीं रखे, मैं आपको बताती। जैसे अगर मुझे दिखाना है ट्रेन की पटरी दिखानी है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 तरीके दे रखा है। जैसे ये मेटल रोड है, अगर मान लो कोई ऐसा मुझे रोड दिखाना है, जो ये हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स है। पहली बात तो कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? जो हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, मतलब हमसे पुरानी वाली जनरेशन और उससे पुरानी वाली जनरेशन यही सिंबल्स यूज करती थी। तो ये हमारे सिंबल्स जो होते हैं वो क्या है? हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स है। अब कन्वेंशनल सिंबल्स हैं क्या? तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मुझे मैप पे दिखाना है कि यहाँ से एक रोड जा रहा है, और जो रोड है ना वो पक्का रोड है, मतलब कच्चा नहीं है, पक्का है, उस पे ईंट वींट सब सीमेंटेड वगैरह है, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगी? ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करूंगी। और अगर मुझे वहीं पे दिखाना है कि वहां से एक रोड तो है वहां पे लेकिन कच्चा रोड है, मतलब उस पे कोई सीमेंटेड वर्क नहीं हुआ हुआ है, तो मैं उसको ऐसे शो करूंगी। ये क्या है हमारे? ये
सिंबल्स हैं। ऐसे यहाँ पे देखो इंटरनेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दिखा रखी है, तो ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करता है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को शो कर स्टेट बाउंड्री को शो करता है, और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को शो करता है। तो ये जो सारे हैं ये हमारे सिंबल्स हैं, मतलब जिनको हम, इनसे क्या होता है, हम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को इजीली छोटे से में रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। और बहुत सारे कलर भी यूज किए जाते हैं, जैसे आप मैप में हमेशा देखोगे कि ग्रीन कलर जो है वो दिखा रहा है कि जो है वो प्लेन है, प्लेन वाला इलाका है, या फिर हरा भरा इलाका है, वहां पे फॉरेस्ट हो सकता है। और अगर ब्राउन कलर है तो आप समझ जाएंगे कि वो माउंटेन है। ब्लू कलर होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो वाटर बॉडी है। वैसे येलो कलर होगा तो आप समझ जाओगे प्लेट्यू है। मतलब कलर का भी बहुत मेजर रोल होता है कि हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इट मीन्स क्या, ये सब पेड़ है ना। ये ग्रीन, ये ब्लू ब्लू है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या, रिवर जा रही है। वैसे तो लिखा भी है, लेकिन आप अगर नहीं भी लिखा होता तो आप समझ सकते थे कि अगर ये ब्लू ब्लू है, इट मीन्स यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है। अगर मैं स्केच की बात करूं तो ये एक्चुअली स्केच ही बना हुआ है। स्केच क्या होता है, आप सबने बनाया होगा, बचपन में सबको बड़ा शौक होता था ड्राइंग करने का। अरे तब देखो डोरेमोन बनाते थे, और हम पता नहीं कौन कौन सी ड्राइंग बनाते थे, एक फ्रूट वाली बास्केट बनाते थे। पर वो तो ड्राइंग थी। स्केच क्या होता है, स्केच जैसे अब आपसे बोले आप अपने घर का वो बना के दिखाओ कि मतलब आपके घर में सब क्या क्या है, तो वो आप एक तरीके का स्केच बनाओगे। सो स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। मतलब ये है कि आप फिर वो, अगर मैंने आपसे बोला कि आप अपने घर का डायग्राम बना के दिखाओ, तो आप नाप नाप के थोड़ा ना बनाओगे कि अरे मेरे घर का रूम है 11 इंटू 14 का, और जो बालकनी है वो 18 इंटू 19 की। ऐसा तो नहीं करोगे, आप सिंपली दिखा दोगे कि यहाँ पे 2 रूम है, फिर एक किचन है, और फिर यहाँ पे लॉबी है, और ये मेन गेट है, ऐसे दिखा दोगे, तो हम उसको बोलते हैं स्केच। मतलब मैप और स्केच में सिर्फ एक मात्र यही डिफरेंस है कि जो स्केच होता है ना, उसमें हम कोई भी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है या फिर स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स होती है, हम उनका यूज नहीं करते। ये सिर्फ एक रफ ड्राइंग होती है बिना किसी स्केल के। सो सच रफ ड्राइंग्स इज ड्रॉन, यहाँ पे लिखा है जैसे सच रफ ड्राइंग्स इज ड्रॉन विदाउट स्केल इज कॉल्ड स्केच मैप। इसको हम क्या बोलेंगे, स्केच मैप बोलते हैं। अगर हम प्लान की बात करूं तो प्लान भी होता है। सो प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब ये भी प्लान क्या होता है, एक ड्राइंग होती है छोटे से इलाके की, किस चीज पे, ऑन अ लार्ज स्केल। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको पता है लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। जैसे रूम की लेंथ ब्रेथ निकालनी है, मैप तो बना दिया, ठीक है, मेजरमेंट के साथ ही कि इतना इतना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, पर हमें और डिटेल्ड में चाहिए कि भाई किचन इतने बाय इतने की है, लॉबी इतने बाय इतने की है, और हमारा जो बाहर पॉश वाला एरिया वो इतने बाय इतने का है। तो हम क्या बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे। तो हम जो अपने आर्किटेक्ट को देते हैं, वो क्या बनाता है, वो हमें क्या बना के देता है, वो हमें मैप मतलब मैप देता है, उसको प्लान भी आप बोल सकते हो तरीके से। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा कुछ नहीं था। और इस रिलेटेड जो अब हमारे क्वेश्चन है, अब हम वो भी कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज विच मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा मैप है जो फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। तो आपको पता है पॉलिटिकल मैप जो होता है वो हमें क्या दिखाता है, वो सिटीज के बारे में और कंट्री के बारे में या फिर स्टेट के बारे में दिखाता है। वहीं फिजिकल मैप हमें क्या दिखाता है, हमें फॉरेस्ट के बारे में, सॉरी उसके माउंटेन के बारे में, या कहाँ पे आइलैंड्स हैं हमारे, ये सब के बारे में दिखाता है। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, ये हमें फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देता है। फॉरेस्ट के जो पीक्स होंगे वो हमें फिजिकल मैप में ही पता चलेंगे, लेकिन फॉरेस्ट कहाँ पर कितना भरा हुआ है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, हमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है ना, और सेकंड नंबर पे अरुणाचल में। तो ये जो चीज है, अगर हम इस चीज को मैप पे दिखाएंगे तो वो कौन सा मैप होगा, वो थीमेटिक मैप होगा। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। हम ब्लू कलर किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो वो है हमारा वाटर बॉडीज के लिए। गुड, सही बोला आपने। अगला है कंपास इज यूज्ड। कंपास किस लिए यूज किया जाता है, कंपास वैसे बचपन में तो ठोकने के लिए करते थे ना, बस किसी को खोप दिया, अपना साड़ी भड़ास निकाल ली। सो ऐसा नहीं करना है। कंपास का जो मेन यूज है वो क्या है, हम इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगला है स्केल किसके लिए नेसेसरी होता है, मैप के लिए, फॉर स्केच के लिए, फॉर सिंबल्स के लिए। सिंबल्स का तो क्या है, सिंबल को क्या तुम स्केल नाप नाप के करोगे, नहीं करोगे। स्केच क्या नाप के बनाते हैं, नहीं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच इज कि हम स्केल का यूज करते हैं मैप में, ना कि स्केच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मैप। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज वीडियो पे कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।